बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक गहमागहमी तेज हो गई है। इस सियासी सरगर्मी के बीच एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान नई बहस को जन्म दे रहा है। जी हां, ओवैसी ने संकेत दिया है कि उनकी पार्टी महागठबंधन में शामिल हो सकती है, लेकिन फैसला महागठबंधन के नेताओं को लेना होगा। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान महागठबंधन के नेताओं से संवाद कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कर दिया है कि एआईएमआईएम नहीं चाहती कि भाजपा या एनडीए दोबारा सत्ता में लौटे। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अब यह निर्णय महागठबंधन के नेताओं पर निर्भर करता है कि वे भाजपा की वापसी को कैसे रोकते हैं। ओवैसी ने दावा किया कि 5 साल पहले भी उन्होंने गठबंधन की कोशिश की थी, लेकिन कोई सकारात्मक नतीजा नहीं निकला। ओवैसी ने एआईएमआईएम को सीमांचल तक सीमित पार्टी मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी सीमांचल के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी चुनाव लड़ेगी। अगर गठबंधन नहीं बनता तो हम हर जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। ये सब कुछ कहना असदुद्दीन ओवैसी का है। उन्होंने आगे कहा कि सीटों की संख्या बताना अभी जल्दबाजी होगी। एआईएमआईएम सीमांचल क्षेत्र के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जिले में प्रभावशाली मानी जाती है। 2020 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने इन इलाकों से 5 सीटें जीतकर महागठबंधन को बड़ा झटका दिया था। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, फिर भी एआईएमआईएम का वोट बैंक कायम रहा। अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के फॉर्मूले को विधानसभा चुनाव पर लागू किया जाए तो आरजेडी को लगभग 138, कांग्रेस को 54, वाम दलों को 30 और वीआईपी को 18 सीटें मिल सकती है। बची हुई कुछ सीटें पशुपति पारस की आरएलजेपी को भी दी जा सकती है यदि वे गठबंधन में शामिल होते हैं। हालांकि सीटों के बंटवारे में पार्टी की मौजूदा स्थिति, उम्मीदवारों की लोकप्रियता और स्थानीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कुछ फेरबदल की भी संभावना बनी रहेगी। गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी पहले चरण में मजबूत सीटों की समीक्षा करेगी और जिन सीटों पर मतभेद रहेगा वहां उम्मीदवारों की राजनीति हैसियत को प्राथमिकता दी जाएगी। एआईएमआईएम की संभावित एंट्री ने महागठबंधन की रणनीति को और पेचीदा बना दिया है। सीमांचल में एआईएमआईएम की पकड़ और ओवैसी का आक्रामक रुख आने वाले चुनाव में समीकरण बदल सकता है। अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन ओवैसी की इस पहल को स्वीकार करता है या एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़कर महागठबंधन के वोट बैंक को चुनौती देती है। किसी भी निर्णय का सीधा असर भाजपा की सत्ता में वापसी की संभावना पर पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं एआईएमआईएम को? क्या महागठबंधन को एआईएमआईएम को ऐड ऑन करना चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल 4 न्यूज़ बिहार झारखंड के साथ बने रहे।